वेलकम टू SBIC एजुकेशनल ग्रुप ऑफ 10th बी। कुछ बच्चों की समस्या थी, सर जीरोज़ क्या है, जीरोज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया जिसमें आपके लिए क्लियर ये होगा कि जीरोज़ क्या होता है, पॉलिनोमियल की इसको आपको देखना पड़ेगा। जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है, इसको एक बार डिटेल फिर से हम देखते हैं। कह रहा है ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स इफ पी अल्फा इज इक्वल जीरो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दिया गया है, उस पॉलिनोमियल में एक ऐसा वैल्यू रखा जाए जो वैल्यू उस पर पुटअप करने पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो में बिकम हो जाए, तो वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है या जीरो कहलाता है। मतलब एक ऐसा वैल्यू अगर कोई पॉलिनोमियल अगर आपको दिया गया, अगर उस पॉलिनोमियल में अगर कोई एक वैल्यू रखा जाए, अगर वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखने पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो हो जा रहा है, तो वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। जैसे अगर एग्जांपल हम अगर हम लें तो एग्जांपल एक आपके सामने लेट एक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अगर हम इसमें पुटअप करें एक्स इज इक्वल 3, अगर हम इस पे पुटअप करें एक्स इज इक्वल 3, कोई भी अगर वैल्यू रखा जाए, बस ये ध्यान रहे कि कोई भी वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में रखा जाए तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो हम पुटअप कर रहे हैं एक्स इज इक्वल 3, तो यहाँ एक्स के प्लेस पे 3 हो जाएगा, यहाँ भी आपका हो जाएगा 3, यहाँ भी आपका हो जाएगा 3 और माइनस 3 आपका यहाँ ये है। तो 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, 2 3 आपका हो जाएगा 6, माइनस आपका 3 हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 माइनस 3 आपका हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। तो 9 से 9 जब घटेगा तो आपका बचेगा क्या, जीरो होगा। तो आपने देखा कि जब हम इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 में जब हमने एक्स इज इक्वल 3 को पुटअप किया, तो इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू था वो जीरो में चेंज हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा 3 है वो 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। जीरो अगर नहीं होता तो इस वैल्यू को इस पर रखने पर इसका वैल्यू जीरो में चेंज नहीं होता। सेकंड अगर टॉपिक हम रखें, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हम इस पॉलिनोमियल में एक्स इज इक्वल -1 अगर पुटअप करें, तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई -1 -3, तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 -3, ये भी किस में हो जाएगा, चेंज जीरो में, मतलब हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 3 and -1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। मतलब जो मेरा 3 है, जो हमारा -1 है, वो इस पर मतलब दिए गए पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज हैं। क्यों? क्योंकि यही एक्स इज इक्वल 3 और यही एक्स इज इक्वल -1, इस पर पुटअप करने पर इसका जो वैल्यू आया यहाँ भी जीरो में चेंज हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, जीरो में चेंज हुआ। इसका मतलब 3 -1 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। मतलब हम बता चुके हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दिया गया है, अगर उस पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू रखने पर अगर वह पॉलिनोमियल जीरो में चेंज होता है, जीरो में बिकम होता है, तो वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब इसको हमको देखना ग्राफिकल मेथड से। तो हम ले लेते हैं एक लीनियर इक्वेशन जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जो आपको दिया गया है y इज इक्वल 3x माइनस 6। अगर हम इस इक्वेशन में रखें x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू आपका -6 होगा। अगर हम इसमें रखें x का मतलब वैल्यू 1, तो आपका y का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा -3। अगर हम x इज इक्वल रखेंगे 2, तो आपका आएगा 0। अगर हम रखेंगे 3, तो आपका आएगा 3। अगर इस दिए गए वैल्यू को अगर हम प्लॉट करें ऑन ग्राफ पेपर, ग्राफ तो है नहीं, थोड़ा समस्या है, तो अगर हम पहला हमारा जो पॉइंट होगा 0, तो 0, आपका लाइज होगा y डैश पे। तो आपका कहाँ होगा 0, क्योंकि यहाँ अब ऐसी आपका 0 है, ऑर्डिनेट आपका है -6। तो अगर हम इसको प्लॉटिंग करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड आपका है 1, -3, तो 1, -3 आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा 1, -3, मतलब यहाँ आपका होगा सेकंड पॉइंट। थर्ड आपका होगा 2, 0, तो 2, 0 आपका लाइज होगा कहाँ, ऑन दी एक्स एक्सिस। तो आपका हो जाएगा यहाँ 2, 0। अगर आपका फोर्थ वाला है 3, 3, तो 3, 3 आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम इसको मिलाएंगे तो मिलाने पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो स्ट्रेट लाइन में अगर मिलेगा तो वो इसका मतलब जो हमारा ये ग्राफ बनेगा वो है लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ अगर हम इसको देखेंगे तो एक्स एक्सिस को कहाँ काटा है, एक बार ही इसको काटा है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा क्या है, लीनियर ग्राफ है। और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, क्योंकि यह एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, ओनली 1 टाइम ही काटा इसको। इसका मतलब इसका जो जीरोस होगा, नंबर ऑफ जीरोस इसके क्या होंगे, 1। मतलब जितनी बार ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। अब अगला टॉपिक अगर हम लें,
आपका है क्वाड्रेटी इक्वेशन। अगर हम मान ले लेट y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, जो आपका ये पॉलिनॉमियल जो आपका इक्वेशन दिया गया ये आपका क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। तो अगर इसमें हम रखें x का वैल्यू 0 तो आपका आएगा, अगर इसमें x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो आपका y का वैल्यू आएगा -4। अगर हम 1 रखेंगे तो आपका आएगा -6। अगर हम x इज इक्वल -1 रखेंगे तो आपका y का वैल्यू 0 आएगा इसमें पुटअप करने पर। अगर हम x का वैल्यू -2 रखेंगे तो आपका 6 आएगा, और x का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो आपका 0 आएगा, अगर 5 रखेंगे तो आपका 6 आएगा। अगर हम देखें तो पहला पॉइंट आपका है 0, -4, तो 0, -4 कहाँ पे लाइज होगा, y डैश एक्सिस पे 0, -4 आपका लाइज होगा यहाँ। अगला पॉइंट आपका है 1, -6, तो 1, -6 आपका जो होगा वो होगा 4th क्वाड्रेंट में आपका यहाँ आएगा 1, -6 आएगा। अगला टॉपिक आपका पॉइंट है -1, -0, तो -1, -0 आपका होगा ऑन दी एक्स डैश एक्सिस, यहाँ आपका हो जाएगा -1, -0। अगला आपका टॉपिक है -2, 6, तो -2, 6 आपका होगा 2nd क्वाड्रेंट में होगा -2, 6। 4, 0 आपका है, तो 4, 0 आपका लाइज होगा एक्स एक्सिस पे। अगला आपका है 5, 6, तो 5, 6 आपका लाइज कहाँ होगा, 1st क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम इन सभी पॉइंटों को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपका बनेगा एक पैराबोलिकल शेप में बनेगा जो कि अपवर्ड होगा। और अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ है ये आपका क्या है, ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, मतलब ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये मतलब ग्राफ बना है। अगर हम देखें ये ग्राफ जो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, तो एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक बार इंटरसेक्ट आपका यहाँ किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन को हम देख रहे हैं ग्राफिकल, जिससे कि आपकी कुछ और प्रॉब्लम जो होंगे उससे और क्लियर हो जाएंगी। आगे भी अगर समस्या रहती है तो आप बताइएगा। ठीक है।